So we are going to study about the क्यूबाइटल फोसा। क्यूबाइटल फोसा के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलता है मीडियल से लेटरल की ओर हम जब जाते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए एक निमोनिक है एमबीबीएस। एम का मतलब हो गया मीडियल के पास है मीडियन नर्व, ठीक है। बी से हो गया ब्रेकियल आर्टरी। फिर जो दूसरा बी है वो है बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन। और सबसे बचा एस लास्ट वाला, तो एस में आता है सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। तो ये है क्यूबाइटल फोसा का कंटेंट फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, मीडियन नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन और सुपरफिशियल ब्रांच का रेडियल नर्व। सो दिस इज़ अबाउट द क्यूबाइटल फोसा। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रोटेटर कफ मसल्स के बारे में। तो रोटेटर कफ के अंदर जो भी मसल्स आती है वो क्या करती है, शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये शोल्डर जॉइंट की मसल्स होती हैं। तो कौन कौन सी मसल्स इसके अंदर आती है, उसके लिए हमारे पास एक निमोनिक है सिट्स। क्या होता है सिट्स? देखो, एस का मतलब हो गया सुप्रा स्पाइनेटस, आई का मतलब हो गया इंफ्रा स्पाइनेटस, टी का मतलब हो गया टेरिस माइनर और एस का मतलब हो गया सब स्कैपुलरिस। अब हम बात करेंगे कि इन मसल्स को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। तो सब स्कैपुलरिस को सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। टेरिस माइनर को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। वहीं सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को सुप्रास्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। इसके अलावा ये जो सिट होती है, सिट ऑन द ग्रेटर ट्यूबरकल, ये ग्रेटर ट्यूबरकल से रिलेटेड होती है। वही सब स्कैपुलरिस लेसर ट्यूबरकल से एसोसिएटेड होती है। देखो, इस तरीके का एक साइन होता है। अगर थम्स डाउन है तो इसे कहते हैं हम एम्प्टी कैन टेस्ट। दिस इज डन फॉर सुप्रास्पाइनेटस विच इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन रोटेटर कफ। कौन सी होती है? मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन रोटेटर कफ इज सुप्रास्पाइनेटस, और उसके लिए ये क्या है, एम्प्टी कैन टेस्ट है।